हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो आज मैं देने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस मॉक टेस्ट नंबर 1 गाइडली से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, आई एम रेडी टू बिगिन। इसमें पहले सीए आया है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं जो रीजनिंग सेक्शन है वो मैं दूंगी, बाकी सीए का अभी मैं अटैम्प्ट नहीं करने वाली हूँ। और रीजनिंग के बाद में मैं पॉज कर दूंगी वीडियो, फिर क्वांट कौन सा गया तो मैं शेयर करूँगी, उसके साथ में टोटल जो रहा वो भी शेयर करूँगी। तो ये इसको अभी सबमिट करते हैं। इंग्लिश देने के बाद में क्वांट का जो है मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगी, मैं कैसे अटेम्प्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं वीडियो पॉज कर दूंगी, रीजनिंग में कैसे सॉल्व कर रही हूँ वो शेयर करूंगी, और उसके साथ में टोटल मेरा जितना स्कोर रहा वो शेयर करूंगी। तो इसमें मैं सीए का जो है वो मैं सबमिट कर दी हूँ, तो इंग्लिश करने के बाद में मैं क्वांट में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो पहले मार्क करते हैं। A certain number of people calculate here, ठीक है। वन 1 6 24 ठीक है, पूरा करना ही है अप्रॉक्स। लास्ट में भी कुछ दिया है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है सीरीज का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीरीज से। 9 प्लस हो रहा है तो 9 5 में 14 6 1 7 7 2 9 आ गया। प्लस हो रहा है 4 9 4 9 13 50 1 देन 15 25 आ रहा है, देन 19 8 9 17। हाँ, तो यहाँ पे प्लस 13 हो गया, इतना आंसर आया है, तो 3 6 आएगा लास्ट में 56। प्लस 13 कैसे लिखती हूँ, प्लस 19 तो 60 50 69 34 4 8 12 3 1 4 2 6 6 7 8 36। ये 2 का गेम बड़ा डिफिकल्ट होता है। 8 का गेम है, इसमें 20, इसमें 8 करके 12, अगर ऐसे बोला हुआ तो 14 20 सही है। 116 से करते हैं। 3 सीरीज है गिवन बिलो, ये सीरीज है 1 मिसिंग टर्म, ठीक है। 18 प्लस 2 प्लस 6 और लास्ट में आ गया प्लस 30। 2 6 18 4 से चला सकता, तो यहाँ पे 4 का गैप आया, यहाँ से 6 गैप करेंगे, यहाँ से 4 6 8 20 और ये 10, तो 12 का गैप होने से 6 7 8 38, देन 20 होने से ये तो ए आ गया। 25 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 होने से बी आ जाएगा 100 इंटू 6। ये तो फिर इंटू इतना आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2.5 दिख रहा है, तो इंटू 1 इंटू 1.5 6, तो ये आ गया सी का वैल्यू 6, क्योंकि सी आ गया। बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ए इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 8 16 36 ये वाला था, नहीं ये वाला था 20 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 12 6 7 8 8 से, तो एज डिविजिबल 7 है, सी इज ए कॉम्पोजिट नंबर्स। हाँ, तो बोथ बी ए 1 and 3 both 1 and 3 are correct। क्या क्या है, डेफिनेटली ट्रू। बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बी परफेक्ट स्क्वायर है, और सी इज ऑड कॉम्पोजिट। अच्छा नहीं है, तो ओनली 1।
6 2 सीरीज दिया है, इस 1 में रॉन्ग है, 2 में मिसिंग है। सीरीज 2 स्टार्ट विद द करेक्ट टर्म ऑफ m which replace the wrong term of series 1। अच्छा, करेक्ट टर्म 4 4 9 13 3 इंटू इंटू तो इंटू हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया है तो इसमें इंटू 3, इसमें इंटू 3। अगर 3 एक तो 3 एक तो 2, 3 करने से 39 माइनस 5 हो रहा है, 92 करेंगे तो 26, 6 8 14 इतना हो रहा है। इसमें कितना टाइम्स दिख रहा है? 4 4 4 16 4 13 12 1 13 136 प्लस 4, इसमें टू के बाद में डायरेक्ट 4 प्लस 4, ये इंटू तो 5 है तो पूरा इंटू 5 ही दिख रहा है, इंटू 5, ये इंटू 6 है प्लस 5 इंटू 6 प्लस 5, ठीक है। 3 4 5 6, उसमें अगर इंटू 2 आया तो कितना आ रहा है? 8 5 13 प्लस 5, तो इसमें आना चाहिए था प्लस 5, तो 36 प्लस 5 होने से 141 आएगा, इंटू 5 होता फिर माइनस 5 होता, तो 5 1 सा 5 जो इतना प्लस 5, तो ये वाला पैटर्न आ रहा है। तो इसमें जो रॉन्ग टर्म है 140, राइट टर्म है 141, तो ये बोल रहा है फर्स्ट टर्म थोड़ा बहुत 7 3 7 12 3, हाँ 7 21, तो फर्स्ट एम आ गया इतना, ये है एम का वैल्यू। फर्स्ट है 3, देन 11 28 117 580, तो ये जाएगा 3 8 3 11, यहाँ पे हो जाएगा 7 1 8 1 1 2 इंटू हो रहा है कुछ इंटू 3 84 करने से 114 और अच्छा जस्ट 32 112 112 5 इंटू 333 आ जाएगा माइनस 5, इसमें इंटू 2 6 प्लस 5, सेम लॉजिक है दोनों का और सेम पैटर्न, क्योंकि मैं सोच रही हूँ उसमें कुछ गैप तो नहीं है, तो इसमें इंटू 5 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 6 ये करना है इसमें, तो ये हो जाएगा एन का वैल्यू 0 4 4 30 4 34 प्लस 5, एन का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। अब हम इसे ओरिजिनल एन सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन 4 3 7 8 7 15, एक चीज़ आते हैं एक 22, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन, तो 4 3 7 8 15 5 15 5 20, ये हो गया। सीरीज दिया है गिवन बिलो विच हैज वन मिसिंग टर्म, x इज इक्वल टू 2z, z इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर आता है 4, 3 1 2 और 4 आता है इसका, z आ गया, तो z अगर ये है तो x आ जाएगा 8, तो 12 17 8, y का नहीं पता, z में दिया है फिर 4, तो माइनस प्लस 5 किए माइनस 8 9 17 माइनस 9, तो ये किस तरह का नंबर है? इफ वी रिवर्स बोथ द डिजिट ऑफ द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड करेंगे 12 21 आ रहा है y, यहाँ पर लिखते हैं 12 17 x बोल रहा है 8 y बोल रहा है 21 और ये 4, और हम लोग को निकालना है ये वाला, यहाँ पर हो गया प्लस 5, यहाँ पर हो गया माइनस 9, 8 3 11 प्लस 13, देन 4 7 प्लस 17, 4 आगे पे 4 में 13 4 यहाँ पे 4 आने से माइनस फिर 21 आ जाएगा यहाँ पे,
माइनस आया, ये प्लस आया और ये फिर माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 21 के रूप में। तो प्लस 21 से 25, ये किसी का स्क्वायर है तो ये जो भी है इसका वैल्यू 5 आ रहा है, 5। एक स्क्वायर इतना, ए बी आर सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट है ऑड प्राइम है। तो द सम ऑफ द ए प्लस बी इज ए परफेक्ट क्यूब ऑड प्राइम। 3 5 आ गया, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 5 7 12, 7 3 10, तो यही आएगा, ठीक है। और b बड़ा है तो ये a और ये b। द ग्रेटर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर 5 and 3। द सिंगल डिजिट a और b पता चल गया। a दिया है 3x² माइनस bx प्लस 50, ठीक है। और इसमें बोल रहा है ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 1 and 2, 1 25 से 75 माइनस 25 p प्लस 50 इज इक्वल टू 0, मेरा चल जाएगा यह 7 5 12 125, तो p यहाँ पे 5 आ गया, p 5 आया, ठीक है। फिर और क्या चाहिए, b में 3y² माइनस QY प्लस 24 दिया है, तो ये आ जाएगा 3 9 हो गया 27 माइनस 3y प्लस 24, हो जाएगा 7 11, हो जाए 5, y का वैल्यू 17, y का वैल्यू 17 आ रहा है, y क्यू है ये सॉरी, y का वैल्यू 17 आ गया। तो p का रूट अगर निकालेंगे इक्वल टू b, p तो 5 आ रहा है, 25 आने से दोबारा, हाँ, p का रूट अगर इक्वल टू b, ऐसा तो कुछ नहीं है, q माइनस a करेंगे तो 14 आ गया, 24 कैसे आ जाएगा, p प्लस q करेंगे तो 22 आ गया, 22/4 इज इक्वल टू 16। नो इज ट्रू, कोई भी सही नहीं है, ये दोनों प्राइम नंबर परफेक्ट क्यूब है, और ए और बी आंसर बन जाएगा, और इसका जो ग्रेटर रूट्स है इसे पता चलेगा, ठीक है। एम स्क्वायर ये दिया है, द रेशियो ऑफ स्मॉलर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2, द रेशियो ऑफ द स्मॉलर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। द रेशियो ऑफ द ग्रेटर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन इज 5, 2 का इक्वेशन बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है ग्रेटर रूट का 5, सम ऑफ द 18K, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, ये आ जाएगा नीचे में x² प्लस 23x प्लस 132 इज इक्वल टू 0, ये तो ना प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, ये तो 15 और 12 आएगा, यहाँ पे 12 और 11 करो x प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, 18 और 15, ये 18 और 17, 17 29, 18 और 17, अगर इसे देखें तो 17 बड़ा है, CND, ये साइड करते हैं 25% 800, तो 200 आ गया यहाँ से, 200 में से फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 105, 95 आ गया, 89, 190, 250, 729, 27 प्लस 19 इज इक्वल टू 11 20, 220, ये जाके माइनस हो जाएगा, करना चलेगा 1 2 3 4, 4 10 1 4 1 5 7 174 135/3,
45 इंटू 4 180 आ गया, इधर आएगा 180 बाय 5 दिया है 36 माइनस 36 अच्छा 12 24 इंटू 6 144 12 आ गया यहाँ से, फिर रूट ओवर दिया है 6 बाय 50 यहाँ से 50 और ये 6 50 6 2 110 नहीं या गया 100 का फिर इधर जाके स्क्वायर आएगा 1200 बाय 4 होने से 300 आ गया, 300 से माइनस होगा 9 का स्क्वायर 81 तो ये आ गया 19 219 माइनस हो जाएगा 100 तो 120 rectangle is nothing but the side of an equilateral triangle 12 side of a square length and breadth क्या निकालना है इसमें find the perimeter of the rectangle if the length and breadth of the rectangle are 3 centimeter and 6 centimeter more than the side of an equilateral triangle and a square अच्छा ये 9 और ये 12 लेंथ ब्रेथ साइड ये आ गया इक्विलेटरल का, इससे 3 ज़्यादा है, इससे 6 15 दोनों 15 15 है 30 60 when the numerator of a fraction is increased by इतना है and its denominator decreased by इतना, the fraction becomes इतना. The original fraction is multiplied by 360 and then add 400 and the result become m. मैंने numerator x दिया है increased by 3 5 इतना and its denominator is decreased by 4 3 by 4 fraction become इतना आ जाएगा 4.5 70 का 45 भी लिख सकते हैं ठीक है 35x बाई 10 इंटू 4 बाई 3y इज इक्वल टू 70 बाई 45 ठीक है x बाई y इज इक्वल टू 70 बाई 45 30 इंटू 30 बाई 35 इंटू 4 ये आ गया 2 ये आ गया 2 ये आ गया 15 ये आ गया 3 तो x और y का जो रेशियो है 1/3 आ गया x बाय y द ओरिजिनल फ्रैक्शन ऑफ x और y इज मल्टीप्लाई इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 360 से देन ऐड करेंगे 400 तो रिजल्ट आएगा m फाइंड द वैल्यू ऑफ m 1200 प्लस 120 प्लस 520 हो गया द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड फुटबॉल खेलते हैं तीनों में इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड फुटबॉल इज 20 मोर देन बास्केटबॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड वॉलीबॉल इज इतना लेस देन बास्केटबॉल ठीक है एवरेज है फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल प्लस बास्केटबॉल इज इक्वल टू 240 इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केट फुटबॉल ही जितना मोर देन बास्केटबॉल ये अगर x हुआ तो इस 20 ज़्यादा है द नंबर ऑफ प्लेड वॉलीबॉल 80 लेस देन बास्केटबॉल -80 3x -60 प्लस 60 हो जाएगा 300 x का वैल्यू 100 आ गया 100 100 का फाइंड द टोटल स्टूडेंट हु प्लेड बास्केटबॉल 100 विनोद एंड शुभ entered into partnership विनोद x invested rupees 5x for 6 month ये विनोद का and so 7x for the next 6 month
फॉर द फर्स्ट 6 मंथ और ये द नेक्स्ट 6 मंथ एंड अच्छा ये इसका ही बोल रहा है, इसके लिए इतना हो गया। एंड सुबह इन्वेस्ट 2000 फॉर 1200 क्या 2000 फॉर 12 मंथ ठीक है। बिना दिन सुबह को प्रॉफिट एंड तो यार इतना दिन फाइन तो बोला करना 30 42 30 42 72 एक्स और ये आ जाएगा 24 24 के 72 एक्स बाई 24 के इज इक्वल टू 9 बाई विनोद और 9 बाई 8 इंटू 24 3 27 9 इंटू 3 के बाय 72 ये जाएगा 8 3 के बाय 8 होने से 4 4 12 30 30 होने से चतिया 12 30 4 7 28 25 इंटू 7 7 5 3 7 49 52 5 7 21 5 26 21 5 26 26 ना 27 कितना हो रहा है 26 बहुत क्लोज में मुझे लगता है 5 3 49 दिन 52 5 7 21 में सही है ये हो गया। रवि सोल्ड 2 टेबल एट इतना ही सोल्ड 1 at loss of 20% and another profit of इतना if x equals to the sum of the cost price of the 2 table the cost price of chair is equal to इतना then find the cost price of the chair। Ravi sold 2 table at इतना each ठीक है 2 टेबल को इतना इतना में बेच रहा है ही सोल्ड 1 at इतना प्रॉफिट cost price of selling price होता है if x equal to the sum of the cost price होता इसका लिखने में वो सोल्ड कर रहा है इतना तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 4500 सीपी से इतना लॉस में है 4/5 से 4 के 4 10 ने 4 4 के 4 1 10 44 10 आ गया 4 ने 8 आ गया 21 to 5 into 5 125 A55 A57 ठीक है। और एक आ गया इतना प्रॉफिट में तो ये 5/4 था तो ये 5/4 से 9 36 5 6 7 13 का 9 ये आ गया इसका सम ऑफ द कॉस्ट एक्स इक्वल टू द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 टेबल द कॉस्ट प्राइस चेयर इतना 75 तो ये हो जाएगा 9400 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। छः 7 13 25 पंचा 125 1 5 1 5 1 6 आ जाएगा यहाँ पे तो 29300 6 12 9300 ये तो हो गया ठीक है। अब DI देख लेते हैं मार्क ऑफ परसेंटेज पता नहीं कितना कैलकुलेशन 91 में क्या था सारा DI है एक कहीं पे कैसलेट था ये वाला ये करें ओनली वाला है ये 99 और ये नंबर ऑफ शेयर्स वैल्यू प्राइसेस ये करके देखते हैं फिर सोचेंगे। Suddenly we could like 3 different genres movie namely action comedy and thrill
ठीक है। ईच पर्सन लाइक वन एंड मोर देन वन जनरल मूवी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन जनरल मूवीज। करें या नहीं करें, ट्राई करते हैं। क्या दिया है, एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल। टोटल नंबर पीपल हु लाइक मूवीज, टोटल जो है वो 274 है। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली एक्शन मूवी, जिनका ओनली एक्शन है। और कोई नंबर में पहले फोकस कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं है। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली एक्शन मूवीज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कॉमेडी मूवी विच इज द नंबर ऑफ पीपल। थ्री में अगर ये 5 है तो ये कौन सा कॉमेडी आ जाएगा, 3। और ओनली एक्शन इस 3 टाइम उनकी 9 आ गया। ठीक है, ये ओनली का बात कर रहा है। देन उसके बाद में द नंबर ऑफ पीपल लाइक ऑल 3 मूवीज इज 18, ये टोटली 18 है। नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ एक्शन एंड कॉमेडी बट नॉट थ्रिल मूवीज 20% लेस देन नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली एक्शन। ओनली एक्शन से ये 5 आ गया, इसको डिवाइड करने से ये 3 आ गया। ठीक है, डबल कर देते हैं। 4 आ रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स कर देते हैं। 4 3 12 हो गया, 4 9 36 आ गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये दोनों, ये जो है एक्शन और कॉमेडी बट नॉट थ्रिल, ये 20% लेस देन द नंबर पीपल ओनली। 36 से 9 27 people like both action and comedy. Only action, comedy, thrill, comedy और ये action। पॉइंट्स था 3.5 से 4 आ गया। 12 इसका 3 टाइम्स। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ, मतलब इसका बात कर रहा है ना, बोथ का बात कर रहे हैं, 27 आ गया। हाँ। देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ कॉमेडी एंड थ्रिल, बोथ कॉमेडी एंड थ्रिल ये वाला जो है बट नॉट एक्शन मूवी इज 6 मोर देन नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली कॉमेडी मूवी। तो ये 12x + 6 है। ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ थ्रिल एंड एक्शन बट नॉट कॉमेडी मूवी एंड द नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली थ्रिल मूवी, ओनली थ्रिल ये है 20 डबल, यानी कि 18 आ गया, 18x हो गया। इससे पहले 18 माइनस करेंगे तो 8 6 4 7 तो 1 2 3 2 5 6 आ गया। देखो 20 और ये 24, तो ये 44 यहाँ से आ गया। 4 14 4 1 3 4 1 5 और ये 27 सारा एक से फॉर्म में है, +6 है, फिर माइनस होने से 250 आ जाएगा। 4 4 8 7 15 5 1 4 1 10 125, ये डबल, तो ये इंटू 2 आ रहा है सारा केस में। इंटू 2 आने से 2 12 40 540 इंटू 20 कर रहे हैं तो ये 720, ये 18 है और ये 89 से 360 और ये 20 होने से इंटू 20 नहीं है, इंटू 2 है, इंटू 2 12 24 + 6 30 और ये 20 का टोटल 40। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एक्शन मूवीज, टोटल नंबर मूवी पीपल हु लाइक एक्शन मूवीज, तो यहाँ कितना है, ये 36 है, ये 18 है, 90 और ये 90, 180। 1/4 did not watch the action movie while the rest was the action movie। जितना टोटल नंबर पीपल हु लाइक एक्शन मूवीज उनमें से 1/4 जो है वो 180 45 जो है वो नॉट वॉच है और बाकी देखते हैं 135। ठीक है। इफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम पीपल हु वॉच द एक्शन मूवीज, इतना प्राइस 100। आउट ऑफ द टोटल नंबर पीपल हु लाइक कॉमेडी मूवीज, टोटल कॉमेडी। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 10 देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन विल बी 10। अच्छा, पहले टोटल निकालते हैं। 4 8 12 तो 1 2 3 1 4 और ये आ जाएगा 4 5 3 8 4 2 6 4 12 126 है। बोल रहे अगर मेल इसमें 70 है तो इसमें इतना 56 3 1 4 आ सकता है। 70 7 9 16 7 1 8 8 4 12 49 5 2 7 ये भी हो सकता है। 4 4 2 6 8 1 9 9 9 3 12 32 2 1 3 ये नहीं हो सकता। तो 1 और 2
1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द फिलर्स, को कौन सा सेटिस्फाई करेगा? 5 2 7, 70 होने से 56, 3 1 4 14 54, बोल तो रही हूँ 1 and 2। 1 and 3 बोल रहा है, ऑल बोल रहा है नॉन फॉलो से, ठीक है। वेट और करके देखते हैं। 84 होने से 4 2 6 8 4 12, अच्छा 2 1 3 हो गया ऑल फॉलोस। Total number of people who like fiction movies is 100, and the total number of people who like drama movies is equal to the total number of people who like action movie 180। ड्रामा में ड्रामा आ गया, फिक्शन आ गया, then either ratio of the people who like only drama and only fiction, and the number of people who like both drama and fiction। only ड्रामा एंड फिक्शन, बहुत ड्रामा एंड फिक्शन। अगर ओनली वाला 9x 13x इक्वल टू कैसे होगा ये? इधर ऐसे ओनली ड्रामा एंड ओनली फिक्शन, 4 9 13। अगर बोल रहा है कि ओनली ड्रामा एंड ओनली फिक्शन, टोटल बता दिया है। अगर इसमें से ओनली अगर 9 है और ये 4 है, मतलब ऐसा, ये फिक्शन हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, इसमें टोटल 100 है, इसमें टोटल 180 है, तो ये कितना है? 9x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, हट जाएगा ना। ड्रामा में 180 है, फिक्शन में 100 है। ओनली ड्रामा वाले ड्रामा का 9 दिया है, ड्रामा का 9, ये 9 है और ये 4 है, ये 4 ये 9 आ गया। मैंने 5x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 16, x अगर 16 है तो 64 36। आउट ऑफ द टोटल नंबर पीपल हु लाइक द थ्रिल मूवीज, थ्रिल का टोटल जितना है, टोटल कितना हो जा रहा है? 6, ये 306, चलो 30 आ गया, 70 54 124, ठीक है। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर पीपल हु लाइक थ्रिल मूवीज, इफ द नंबर पीपल हु लाइक बॉलीवुड थ्रिल इज 68 मोर देन नंबर पीपल लाइक हॉलीवुड थ्रिल, ठीक है। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड से ये 68 ज़्यादा है। टोटल 124, 2x तो माइनस हो जाएगा, 8 4 12, 6 1 7 5 12, तो x आ जाएगा 27, तो ये 27 हो गया। 7 8 15, 1 2 3 6 3 9। Yeah, then find the ratio of the number of people who like Bollywood and Hollywood thrill movie will be इतना रेशियो में आ रहा है। Find the value of x y plus 1 people like either Bollywood or Hollywood but not both। इनका रेशियो 95 और 27, तो 19 इंटू 5 होता है और ये 9 इंटू 3 होता है। x टू 95 बाई 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू कितना आएगा? बॉलीवुड और हॉलीवुड का तो बोल रहा है। एंड देन रिसीव द नंबर पीपल हु लाइक बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, तो बॉलीवुड और हॉलीवुड का थ्रिल पता चल गया। तो ये बोल रहा है एक्स रेशियो वाई के फॉर्म में है, तो ये तो कहीं पे कट नहीं रहा है, इतने ही है। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 95, वाई में फिर ये ऐड करेगा जो कि 27 है, तो ये 28 हो जाएगा। तीन करने से 84 आता है, सब सही तो है। 70 3 4 5 54 5 12 124 ही आ रहा है। ये बॉलीवुड वाला ज़्यादा है, 2x
-68, 814, 814, 6, 7, 7, 5, 12, 28, ये आ गया 28, ये अगर 28 हुआ तो 8, 8, 16, 6, 2, 3, 3, 9, 96, 96 और ये 4 से जाएगा तो ये 7 आ गया, 4 होने से 24 आ गया, 24/83। अब कौन सा करें, ये क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट 3 क्वेश्चन ही है, टाइम भी तो लगेगा। ये सोल्ड अनसोल्ड डिफरेंस डिफेक्टिव बहुत बड़ा है। मार्केट वैल्यू प्रॉफिट कॉस्ट 103, यही देखते हैं, ये भी कम बड़ा नहीं है। In each of the profit percentage should be calculated on the cost price unless mentioned in the question. The cost price and selling price of the article may not be the same. ठीक है, the selling price of article A is 800 which is sold at a profit of 60%. A का cost price और यहाँ करते हैं A B C कितना दिया है D तक, A B C ठीक है, ए बी सी सी पी एस पी एम पी, तो इसके लिए बोला है सेलिंग प्राइस इसका 800 है जो कि 60% प्रॉफिट में, तो 160/100 क्या कट गया 585, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज इतना मोर देन दैट ऑफ ए, ये देख लेते हैं ए का क्या बोला गया है, ये ए के लिए है, मार्क ऑफ परसेंटेज इन शॉप 80%, 180, 95, 90, 900 इतना आ गया। फिर द सेलिंग प्राइस ये हो गया है, ये हो चुका है। मार्क प्राइस जो है बी का इतना ज़्यादा है 20, 11, ठीक है। द आर्टिकल वॉज मार्क 40% अबव स्कोर प्राइस, 40% अबव, इसे 140, तो ये 800, ये 800 आ गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी जितना लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, बी का डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 20%, मतलब 120 में डिस्काउंट देंगे 20% का, यानी कि 4/5, तो ये जो है कितना आएगा 8/10, 1296, 8 के 8 तो 896, और ये प्रॉफिट परसेंट दिया है 30%, ठीक है, प्रॉफिट 30 लेस देन द सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट आएगा 296, कम करेंगे यानी कि 600, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट है 30% का प्रॉफिट 130, 780, इसका डिस्काउंट इसको देगा कितना 22% में, इसमें 22 का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 78 का डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि बराबर है इतना, तो ये 1000 गया। इधर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी, डी का जो कॉस्ट प्राइस है इज इतना लेस देन, तो ये चीज़ स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ओके यहाँ से कहते हैं द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन द सेलिंग द आर्टिकल इन द शॉप बी, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 96 में प्रॉफिट हो रहा है, और द डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल ए, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है 100 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो प्रॉफिट ऑन सेलिंग आर्टिकल ई, ई को कितना होगा, इसके लिए क्या किसका नीड आएगा, ठीक है, प्रॉफिट ई का प्रॉफिट के लिए तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई का इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस मिल गया, ई का अगर कॉस्ट प्राइस मिल रहा है तो द आर्टिकल सोल्ड ऑन डिस्काउंट ऑफ इतना, अगर किसी का डिस्काउंट मार्क प्राइस तो है नहीं, तो द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ई इज इतना, तीनों का नीड पड़ेगा फिर वैसे बोलने से, तो क्योंकि इसमें से सीपी आएगा, इसमें से एमपी आएगा, सीपी आ गया, एमपी आ गया, उसके बाद में या तो सिर्फ अगर मार्क प्राइस है तो ये बोल रहा है कि सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 100 का, अगर 100 का डिस्काउंट देंगे तो सीपी एसपी आ जाएगा, नहीं प्रॉफिट भी तो चाहिए ना, एसपी आ गया तो फिर
करके हम लोग CP से माइनस कर देंगे, तो ऑल थ्री टुगेदर इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सी का जो मार्केट प्राइस है इज इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द टोटल डिस्काउंट गिवन इन द आर्टिकल सेल कितना। इसका SP इतनी है, इसमें कितना हम लोग इसको बढ़ा दें तो जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो इतना ही रहेगा, यानी 1200, 20%। ठीक है। इफ इन द सॉल्व B द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय P, B में कॉस्ट प्राइस को हम लोग रिड्यूस कर देंगे P एंड देयर इज एन एडिशनल डिस्काउंट रुपीज़ P माइनस Q। Q तो कुछ डिफाइन नहीं है आई थिंक। ठीक है, देखते हैं। सेलिंग प्राइस then the new selling price of article B will be 800, ठीक है, and the markup amount will be 60% more than the new profit cost। P and Q नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। अभी अच्छे से देखते हैं क्या बोल रहा है। B में बोल रहा है if the cost price of article is reduced by B का कॉस्ट प्राइस 800 है, इतना रिड्यूस कर दी, हो गया नया। देयर इज एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ इतना, तो पहले कितना डिस्काउंट मिल रहा है इसको B में 90 में से इतना का डिस्काउंट दे रहा है। 10 इतना ही है। अब इसमें और डिस्काउंट दिया जाएगा प्लस P माइनस Q का, तो वेट नेट सेलिंग प्राइस देन द न्यू सेलिंग प्राइस विल बी इतना। जब इतना करेंगे किसमें, MP है, जिसमें हम लोग जब इतना माइनस कर रहे हैं तो हम लोग को मिल जा रहा है 800 एंड द मार्कअप अमाउंट विल बी 60% मोर देन ऑफ इट्स न्यू। इसमें 160 इतना करेंगे तो ये आ गया मार्कअप प्राइस। ठीक है, ये आ गया मार्कअप प्राइस। और इसमें भी जो नया, इसमें अभी हम लोग डिस्काउंट देंगे इतना का, -224 माइनस P प्लस Q, तो ये बराबर हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस 800 निकलेगा, माइनस 800 P। पहला वाला करते हैं। If the cost price of an article D is X% less than that in soft A and the article was sold for 600 in soft D after allowing a discount of 100, D का बात कर रहा है, CP, MP और SP। आर्टिकल सोल्ड ₹600 में और आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 100 का डिस्काउंट दिया तो ये 700 गया। बोल रहे कॉस्ट प्राइस आर्टिकल X% लेस देन सॉफ्ट A, ए से ए का कॉस्ट प्राइस से ये कुछ लेस है, ठीक है। देन द प्रॉफिट ऑन बाय सेलिंग द आर्टिकल डी, इसको जितना प्रॉफिट हो रहा है y% है। इन सब डी द आर्टिकल एज मार्क्ड ऑफ 75% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसमें 1750 करके 11,000 से करेंगे, $175 25 में करेंगे तो ये 28 हो गया, 25 में करेंगे तो ये 7 हो गया, 400 था CP, मार्कअप इतना गया, CP निकल के आ गया तो ये कितना X और Y, ये कितना लेस है A से, एक कन्फर्म दे रहा है तो कितना लेस हो गया, 100 लेस हो गया 500 में, 20% तो X आ गया 20% लेस। Y का वैल्यू क्या था, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ Y, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 200 का, विल बी 200%, किससे, देन द प्रॉफिट ऑन सेलिंग विल बी 200%, प्रॉफिट कितना बाय 250%, 30%, कितना हुआ है टोटल, कहाँ है टोटल, 27। 130 में क्या क्वेश्चन था, ये 120 में ये देखें या ये देखें, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है।
बराबर है पी और क्यू का एलसीएम। ठीक है, इसको तो छोड़ो, ये देखते हैं। अच्छा अर्थमेटिक भी तो है ना, और ये वाला ही देखते हैं, फीलिंग्स है। और भी कुछ है क्या? अगर हो पाए तो ये कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय 10x2 नहीं हो पाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ x इस मीटर इन फर्स्ट मोर देन टाइम टेकन बाय वाई टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म द लेंथ ऑफ x से जितना मोर देन वाई, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन x से जितना स्पीड दे रखा है। अगर y का a है तो ये a+60 है। ठीक है, a+60 तो a+180, इसका जो स्पीड दिया है 40 सेकेंड है। माइनस a+120 बाय 60, ये आ गया 4। बस इसी को सॉल्व करना है। ए में क्या पुट करें जो इतना रहेगा। अगर 60 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको पॉज कर रही हूँ। पॉज कर दी हूँ मैं, ये बाद में देखे फिर इसका फाइनल स्कोर जितना भी आया मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।